जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है राजा दशरथ जी की मृत्यु के 3 ऐसे विचित्र कारण जो शायद आपको पता नहीं होगा और न ही हमें रामायण सीरियल में बताए गए हैं। पहला विचित्र कारण ये है कि राजा दशरथ जी ने अपने पिछले जन्म में ही अपनी मृत्यु मांग ली थी। जैसे पिछले जन्म में दूसरा कारण, श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था। और तीसरा कारण है कैकेयी के पिता के कारण राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी। तीनों बड़े ही विचित्र कारण हैं। अगर आपने नहीं देखा हो, कहीं पर नहीं पढ़ा हो, तो चलिए आइए मेरी इस वीडियो में शामिल हो जाइए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि कैसे सुमंत्र राम जी से राजा दशरथ जी का संदेशा कहते हैं कि आप लौट चलिए, आप नहीं तो सीता जी को ही लौटा दीजिए। और वह संदेशा लेते हुए राजा के पास आते हैं सुमंत्र और उन्हें संदेशा बताते हैं कि राम जी कैसे वन को चले गए और मैं उनका संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। और इसी कारण दुख में राजा राम राम रटते रटते अपना शरीर त्याग देते हैं। अब राजा दशरथ जी की मृत्यु के पीछे के 3 विचित्र कारण चलिए मैं आपको बताती हूँ। राजा दशरथ और कौशल्या जी, इनके पिछले जन्म की कथा है। पहले थे मनु जी और शत्रुपा। अनोखी इनकी सृष्टि इन्हीं से ही उत्पन्न हुई है। जब इनका राजा राज्य करते करते बुढ़ापा आ गया था, तब मनु जी को वन जाने की इच्छा हुई। तब राजा और रानी दोनों वन को चले जाते हैं और वहाँ पर घोर तपस्या करते हैं। भगवान विष्णु देव का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम जाप करते हैं। लाखों वर्षों व्यतीत हो जाते हैं। फिर भगवान जी आते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। तब मनु जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप ही के समान पुत्र चाहिए। तब भगवान जी उन्हें वरदान देते हैं कि ठीक है, मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा, 4 अंशों सहित अवतार लूँगा। तब राम जी और भाइयों के रूप में उनका अवतार होता है। फिर एक और बात होती है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, राजा मनु उस समय कहते हैं कि अपनी मृत्यु का कारण देखिए। पिछले जन्म में उन्होंने अपनी मृत्यु के पूछ लिया था, बता दिया था भगवान जी को कि मेरी मृत्यु इस प्रकार से होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिससे आपके चरणों में मेरी पुत्र की सी प्रीति होवे, चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, इसी प्रकार से मेरा जीवन आपके अधीन रहे। ऐसा वर मांगकर भगवान जी के चरण पकड़ लेते हैं। तब करुणिधन भगवान बोलते हैं ऐसा ही हो। यहाँ लिखा हुआ है जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, कैसे मछली को अगर जल में से निकाला जाता है तो तड़प तड़प के मर जाती है, उसी प्रकार से मनु जी ने यह वरदान लिया था भगवान जी से कि आपके बिना मेरा जीवन ऐसा ही हो, मैं तड़प तड़प के ऐसी मृत्यु हो। ये देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। एक कारण तो यह है कि मनु जी ने स्वयं अपनी मृत्यु इस प्रकार से मांगी थी कि आपके वियोग में मेरी मृत्यु हो जाए। अब दूसरी कथा है कि श्रवण कुमार के माता पिता ने कैसे राजा दशरथ जी को श्राप दिया था। वह कथा क्या है, चलिए आइए मैं आपको बतलाती हूँ। जब राजा दशरथ जी कौशल्या जी को बतलाते हैं, जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को, उनके माता पिता अंधे होते हैं, उनको तीर्थ यात्रा करवाते हैं, तब उन्हें बीच रास्ते में बहुत ही प्यास लगती है। तब श्रवण कुमार अपने माता पिता की बड़ी ही सेवा करते हैं। दोनों नयनहीन होते हैं, उनको प्यास ने बहुत अधिक सताया था, तो वे जल लेने के लिए आए थे। हे राजन, आपके अज्ञान से मुझे इसी प्रकार से जल लेने के लिए आते। तब वो यहाँ दशरथ जी जब किशोर अवस्था के थे, तब वह शिकार खेलने के लिए वन को गए थे। वहाँ उन्हें वन में हिरण दिखाई दिया था और उनका ही पीछा करते करते हुए राजा दशरथ जी घूम रहे थे। जब श्रवण कुमार ने जल लेने के लिए उसमें पात्र डाला जल में, तब राजा को ऐसा हुआ कि वहाँ पर हिरण है या कोई पशु है। तब उन्होंने लक्ष्य तानकर, उन्होंने राजा दशरथ जी ने उन्हें देखा नहीं था कि यह श्रवण कुमार या कोई इंसान है। उन्हें यह था कि कोई पशु है जो जल पीने के लिए आया है। और उन्होंने एक अंदाज रूप से उनके हृदय में बाण मारा। वो बाण लगते ही जब श्रवण कुमार के मुंह से हाय शब्द निकला, तब राजा बिल्कुल ही सोच में पड़ गए कि ये तो एक इंसान की आवाज़ है। तब राजा बड़े ही डरते हुए श्रवण कुमार के पास जाते हैं। तब श्रवण कुमार कहते हैं कि राजन, आपने अज्ञान के से मुझे बाण मारा है, इसका देह से निकाल दीजिए, क्योंकि अब मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। और आप मन में संदेह ना कीजिए, मेरी बात सत्य सुनिए। आप मेरी एक बात अपने हृदय में मानिए कि आप मेरे माता पिता के पास जाइए, उनको पहले जल पिलाइएगा, पीछे मेरा हाल कहिएगा, ऐसा उपदेश करेगा कि मेरा सोच ना करे। हे रघुवंश के राजा, आप सत्यव्रती हैं,
जब आप बाण निकाल दीजिए। राजा दशरथ जी बड़े ही दुखी हुए। जो ही छाती से बाण निकाला, ओंकार करते हुए उसने प्राण छोड़। शिव जी बोलते हैं कि राजा दशरथ वहाँ घड़ा उठा लिया और उनके माता पिता के निकट जा कर के बिना बोले पानी पिलाने लगे। तब दुखी मानकर के दंपति बोलते हैं, अब राजा श्रवण कुमार ने मरते समय कहा था कि आप कुछ भी बात उनसे न कीजिएगा, पहले जल पिला दीजिएगा, मेरे माता पिता बड़े ही प्यासे हैं। हे पुत्र, आज तुम हमसे सुंदर वचन क्यों नहीं बोलते? उसका क्या कारण है, कहो, जिससे कि हृदय में चैन हो। हम बिना बोले पानी नहीं पिएंगे। सुनकर राजा दशरथ बड़े ही व्याकुल हो गए। दशरथ जी बोले कि समाचार सुनाया। दोनों व्याकुल होकर पति पर गिर पड़े। अब उनके माता पिता जल पी ही नहीं रहे थे। बोलते हैं कि हमसे बातें करो तो ही जल पिएंगे। जब राजा दशरथ जी ने बात कही तो बड़े ही व्याकुल हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। बेटा बेटा कहकर रोने लगे। बोले कि अरे अभागे, जहाँ हमारा पुत्र है वह स्थान दिखा दे। तब मैं वहाँ ले गया। माता पुत्र को गोद में बिठा करके भारी शब्द करते हुए रोने लगी। दोनों ने यह बात कही कि राजा चिता बना दो। सुनकर के मैंने चिता बना दी। दोनों पुत्र सहित उस पर जा बैठे। योगा अग्नि ने शरीर को भस्म कर दिया और मरते समय उन्होंने वचन कहा कि दशरथ, जैसे हम पुत्र के वियोग से अपने प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी अपना शरीर छोड़ोगे। यही हमारा वचन, सत्य मानना। यहाँ श्रवण कुमार के माता पिता जब योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर रहे थे, तब उन्होंने राजा दशरथ जी से कहा था कि हम पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं ना, तो तुम्हें भी यही सहना पड़ेगा। ऐसा करके तपस्वी स्वर्ग को गए। पर मेरे मन में शोक हुआ कि मेरे मन में विचार किया कि तपस्वी ने बिना समझे ही श्राप दे दिया। मेरे घर तो कोई पुत्र ही नहीं है, आपके वचन से शरीर कैसे छूटेगा। यह विचार करते शोक दूर करके मैं घर को आ गया। इसी प्रकार से श्रवण के माता पिता के शाप के कारण राजा दशरथ की मृत्यु हुई। अब एक और विचित्र कारण है कि कैकेयी के पिता के कारण कैसे राजा दशरथ की मृत्यु हुई। यह कथा क्या है, चलिए आइए मैं आपको बतलाती हूँ। कैकेयी के पिता के कारण राजा दशरथ की मृत्यु कैसे हुई। एक ससुर के कारण उसकी दामाद की मृत्यु की कथा, चलिए आइए हम पढ़ते हैं। एक बार कैकेयी के पिता ने वन में शिकार खेलते समय एक मृग का वध किया। कैकेयी के पिता जब शिकार खेलने के लिए गए थे, एक मृग का उन्होंने वध कर दिया था। तब उसकी मृगी रोती हुई उसकी माता के पास गई। उसने आकर के कहा कि मैं यक्षिणी हूँ, यह मेरा दामाद, इसे मुक्त कर दो, मैं इसे जिला दूंगी। वह एक यक्षिणी थी। वह राजा से कहती है, कैकेयी के पिता से कहती है कि तुम इसे छोड़ दो, मैं इसे जिंदा कर दूंगी। परंतु राजा ने उसे नहीं छोड़ा और यक्षिणी के सामने ही उसे मार डाला। तब मरते समय मृगी ने श्राप दिया कि तुमने मेरे दामाद के मारा है, सो मैं भी तुम्हारे दामाद के प्राण लूँगी। तब वह मंथरा बनी और कैकेयी को बहकाकर दशरथ के प्राण ली। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैकेयी के पिता के कारण राजा दशरथ जी के प्राण किस प्रकार से गए। ये सब पिछली बातें हैं जो हमें रामायण सीरियल में नहीं बताई गई, परंतु हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पीछे क्या क्या कारण थे, वह मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सी ऐसी विचित्र बातें हैं जो हमें रामायण सीरियल में नहीं बताई गई हैं, परंतु हमें जानना चाहिए, जो रामायण रामचरितमानस में लिखी हुई हैं। आप मेरे साथ कथा में जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर छोटी से छोटी बात मैं आपको बता सकूं और आप वह जान सकें। जय श्री राम।